द गुरुकुलम नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। सूचना, यह वीडियो किसी शिक्षा पद्धति का अपमान नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल भारतीय गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक वैचारिक संवाद प्रस्तुत करना है। हम मानते हैं कि ज्ञान और संस्कार दोनों का संतुलन ही समाज का वास्तविक विकास है। जय श्री बाबा महाकाल बच्चों, आज हम अपने गुरुकुल संवाद में नए विषय पर आए हैं और नया विषय हमारा क्या कहता है? स्मृति अभ्यास। जिन बच्चों के यहाँ हिंदी कमजोर है उनको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब है जो चीजें आप पढ़ते हैं या सीखते हैं उसको अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में स्टोर कैसे करेंगे। ठीक, जैसे आपने एक चीज देखा होगा, मशीन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब क्या करते हैं कि बहुत सारा एक अमाउंट में 65 GB, 128 GB, जितना भी उनकी स्टोरेज पावर होती है उतना ही स्टोर कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो मन है या जो मनुष्य का दिमाग है उसमें अनलिमिटेड स्टोर है, मतलब असीमित, कितना तुम स्टोर कर सकते हो। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। कहा तो सर जी आपने बहुत अच्छा, लेकिन हम वो हैं जिनको एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें स्टोर कैसे रख सकते हैं। अब इसका तुमको एक चीज हम बढ़िया एग्जांपल देते हैं। जैसे बॉलीवुड में कितने एक्टर एक्ट्रेस हैं सब तुमको पता है, ये तुमने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है। ठीक, अब कितने लोगों को तुम देखते हो, तुमको उनके नाम, उनके बारे में सब कुछ पता होता है। क्यों? क्योंकि आपने ये स्टोर करके रखा हुआ है। तो वैसे ही पढ़ाई में एक लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं। जैसे 4 वेद गुरुकुल परंपरा में पढ़ाए जाते हैं, उन चारों वेदों को कंठस्थ करके रख पाना कठिन काम है, लेकिन ये कठिन माना जाता है। लेकिन हमारी गुरुकुल पद्धति में असंभव नाम का कोई भी शब्द नहीं है, या इंग्लिश में मैं कहूं, इन द गुरुकुलम नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। तो इनके तरीके होते हैं जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। क्या 3 तरीके होते हैं? सबसे पहला तरीका होता है श्रवण। क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनने का मतलब समझना। हम कभी कभी देखते हैं, या हाँ, बढ़िया एक एग्जांपल मैं तुमको ये चीज समझाता हूँ। हम ओथ लेते हैं, प्लस लेते हैं, और प्लस जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है। उसके लिए कोई भी नोट्स नहीं बनाते हो तुम? बनाते हो? नहीं बनाते हैं आप। कोई भी नोट्स नहीं बनाए जाते हैं और ना आपको उसको रटना पड़ता है, बट कॉन्टिन्यूअस जब आप उसको सुनते रहते हैं तो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। जैसे हम सुबह उठें, और आजकल की एक गंदी आदत लग गई है सबको, सुबह उठकर मोबाइल फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलें, एक रील देखें, उस रील में कोई भी गाना आ गया और वो गाना पूरा दिन आपके दिमाग में चलता है। और मान लीजिएगा ऐसा होता है, और चाहे आप देखते भी होंगे, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, अगर हम सुबह उठकर मोबाइल फोन ना उठाएं और हम अपने दिमाग को शांत रहने दें, शांति से उठे, फ्रेश हुए, अपना नहाए धोए और अपनी पढ़ाई पे बैठ जाए, तो आपका फोकस वहां पे रहेगा। तो श्रवण जो शब्द है, मतलब ध्यान से सुनना, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। क्लासरूम में आप जब बैठते हो तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि जो सर आपके पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। ठीक, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर जो टीचर्स हमारा वीडियो देखते हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो ध्यान से सुनने की क्षमता आपके बच्चों में अच्छी है, तो इसके लिए आपको अब अपने अंदर एक चेंजमेंट ऐसा लाना पड़ेगा कि जब आप बोलते हैं या चीजों को समझाते हैं तो आपके अंदर इतनी अच्छी कला उस समझाने की होनी चाहिए कि क्लास में बैठा 40 का 40 या 400 बच्चा भी है, वो आपसे पूरी तरीके से इंगेज रहे, वह आपकी बात ध्यान से सुने। तो यह पहली चीज थी जिसको हम कहते हैं श्रवण। दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मनन। मनन का मतलब अब पीरियड ओवर हो गया या आज की क्लास ओवर हो गई, अब हम खाली बैठे हैं, हम घर पे बैठे हैं, अब हमारे पास एक बढ़िया व्यवस्था रहती है कि हम मोबाइल फोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं या कुछ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आपने ध्यान से सुना है, आइए, चेयर पकड़ी, ऐसे मेज पे हाथ रखो, आंखें बंद, और यहाँ पे ऐसे ऐसे टिप टिप करो। क्या आज क्लास में सिखाया गया? अच्छा, अंकित सर ने बताया था श्रवण मतलब ध्यान से सुनना। ये क्या था? ये था कि जब टीचर पढ़ाएगा तो हमें ध्यान से फोकस्ड होकर सुनना है। तो ये चीज आपको अपने मन में रिवीजन करनी है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब आपके पास व्यवस्था है जहां पर आपके पास कॉपी है, पेन है, आप नोट्स बना लेते हो और रटते हो, और तभी आपकी जो स्मृति अभ्यास है या स्मृति है वो कमजोर पड़ गई है।
क्योंकि आप रट कर एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे चले जाते हो, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप मनन नहीं करते हैं, आप रटते हैं। और पहले के जो विद्यार्थी थे या जो शिष्य थे, वो मनन करते थे, या गुरु जो थे उसका मनन कराते थे। तो नोट्स कंपल्सरी नहीं है कि आप, अब मान लो मैं तुमको गुरुकुल पद्धति में पढ़ा रहा हूँ, अब आप अच्छा लगने लगा, आप पढ़ना भी शुरू करें, मैं आपको फिर सिखाता हूँ, फिर बताता हूँ, आपको मेरी पढ़ाई में नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बार-बार मनन कराऊँगा। मनन कराने का, रिमेंबर कराने का तरीका है कि आपके अभी तो मन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये वीडियोज़ का मैं एकदम सीरीज़ बना के रखा हूँ। आप जाइए, पढ़िए और देखिए। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ को ग्रोथ करेंगी, ठीक है? अब पहले के ज़माने में जब पढ़ाइयाँ होती थी, तो आपको क्या लगता है, जो वेद पुराण थे, वो सब बच्चों के पास होते थे? नहीं, गुरुजी के पास थे। बच्चों को केवल सिखाया जाता था। सिखा देने के तत्पश्चात वो उसका मनन करते थे। पहले उनके अंदर जो पहली योग्यता होनी चाहिए, पहली जो चीज़ होनी चाहिए, वो श्रवण होनी चाहिए। दूसरी जो होनी चाहिए, वो मनन होनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट, मैंने प्लस सुनी, मैं अच्छा श्रोता हुआ, मुझे प्लस याद आ गई। फिर मैंने मनन किया कि इसमें कितना अच्छा है, या जो अच्छा है वो मैं अपने लिए स्टोर करके रख लूँ अपने दिमाग में। तो इसको बोलते हैं मनन। क्या बोलते हैं? मनन। और तीसरी चीज़ आती है निध्यासन, मतलब नियमित उसका अभ्यास करना। नियमित अभ्यास करने का मतलब कैसे है? अब तुमको मैं इस चीज़ का एक बढ़िया एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, या संस्कृत मेरे दिमाग में नहीं घुसती थी, नहीं समझ में आती थी, मैं नहीं पढ़ाई करता था। लेकिन मैं जब नियमित मंदिर जाता था, तो एक चीज़ वहाँ पे होती थी, मैंने कंसंट्रेशन सीखी। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान से सुनने की क्षमता आई मेरे अंदर। तो वहाँ पर जो रुद्राष्टम, लिंगाष्टम, बड़े-बड़े मतलब चालीसाएँ, आरतियाँ होती थी, मैंने ध्यान से सुनी। और सुनने के बाद जब मैं बाइक लेके वापस आता था मंदिर से, तो उनका रास्ते भर मनन करता चलता था। या हमारे साथ जो होते थे, मैं उनसे पूछता था, अच्छा यहाँ पे क्या लाइन था? हाँ, ये लाइन था। ठीक, ये बार-बार अभ्यास करना पड़ता था। और फिर क्या हुआ, ये मैंने रटा नहीं, ये मैं दिमाग में बैठ गया। कैसे बैठ गया? क्योंकि मैंने पहली बात वहाँ पे श्रवण मतलब ध्यान से सुना, फिर उसका किया मनन, और फिर नियमित अभ्यास मतलब निध्यासन जिसको बोलते हैं, बार-बार अभ्यास करना। और धीमे-धीमे क्या हुआ, चाहे शिव चालीसा हो, चाहे शिवाष्टकम हो, चाहे रुद्राष्टकम हो, चाहे लिंगाष्टकम हो, है ना? चाहे शिव चालीसाएँ हों, सब याद होती चली गई। फिर मेरे को सोचा, मैं तो वही हूँ जिसको तो एक मतलब चालीसा तक नहीं याद रही, एक आरती नहीं याद रही। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रो अप करती हैं, पढ़ाई में केंद्रित करती हैं, अच्छा कराती हैं। तो बच्चा 3 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। कौन-कौन से टॉपिक पढ़े हैं? श्रवण, मनन, निध्यासन। ठीक? सत्यमेव 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 जयते।